वेंसडे 22 मार्च 1994 एक आम शाम का समय था। मॉस्को के शेरेमेतियोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कई यात्री अपने घर हांगकांग जाने के लिए तैयार थे, जो कि रशिया काम के सिलसिले में आए थे। उनकी फ़्लाइट एरो फ्लाइट 593 थी, जिसमें टोटल 63 पैसेंजर थे, जिसमें से 40 रशियंस थे और 30 एयरलाइन एम्प्लॉयज़ और परिवार के सदस्य। बाकी 23 फॉरेनर्स बिजनेसमैन थे। इस फ्लाइट में 3 पायलट थे, क्योंकि ये 13 घंटे की फ़्लाइट थी, जिनमें से पायलट इन कमांड, फर्स्ट ऑफिसर, बैकअप कैप्टन और उनके 2 बच्चे साथ में थे। याना 13 साल की और एल्डा 16 साल का। पायलट्स फिर एरोप्लेन में चढ़ते हैं और हमेशा की तरह सब टेक्निकल चीज़ें चेक करते हैं और फिर वेदर, जिसके बाद जहाज़ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। उड़ान भरने के बाद वो 34,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं और पहले 4 घंटे आराम से बीत जाता है। अब इतनी देरी के बाद पायलट इन कमांड की आराम करने की बारी आ जाती है और उनकी जगह बैकअप कैप्टन चल जाते हैं। अब लेफ्ट में बैकअप कैप्टन और राइट में फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल संभाल रहे थे। इतनी ही देरी में बैकअप कैप्टन अपने दोनों बच्चों को कॉकपिट में बुला लेते हैं। बैकअप कैप्टन अपने बच्चों को कॉकपिट का टूर देना चाहते थे कि कैसे एरोप्लेन उड़ाते हैं और बटन्स और कंट्रोल्स कैसे दिखते हैं। अब थोड़ी देर बाद बैकअप कैप्टन अपनी बेटी याना से कहते हैं, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहती हो? और याना बहुत खुश हो जाती है। तो बैकअप कैप्टन अपनी सीट से हट जाते हैं और पायलट की सीट पर याना बैठ जाती है। अब पायलट अपनी बेटी से कहते हैं, योग पकड़ लो, तुम हवाई जहाज़ उड़ाने वाली हो। अब बैकअप कैप्टन ऑटो पायलट कंट्रोल को नेविगेशन से हेडिंग में कर देते हैं, मतलब कि जैसे पायलट हेडिंग बग को मूव करेंगे वैसे ही एरोप्लेन कंट्रोल होगा। वो हेडिंग बग को 15 डिग्री से ज़्यादा लेफ़्ट की ओर घुमा देते हैं, जिससे 20 डिग्री का लेफ़्ट टर्न होता है। अब इससे याना को ऐसा लग रहा था जैसे वही एरोप्लेन को उड़ा रही थी। अब कुछ ही मिनटों बाद हेडिंग बर्ग को पायलट वापस अपनी पोजीशन पे लाके नेविगेशन पे कर देते हैं, जिससे एरोप्लेन अपने रूट पर वापस आ जाता है। अब 7 मिनट के बाद याना पायलट के सीट से उड़ जाती है, ताकि अब उसका भाई एल्डर भी हवाई जहाज़ उड़ा सके। एल्डर और याना के पापा, जो कि बैकअप कैप्टन हैं, सीट के पीछे खड़े होकर सब कंट्रोल्स देख रहे थे। अब बैकअप कैप्टन एल्डर को हवाई जहाज़ उड़ाने सिखा रहे थे, तो वो एल्डर के साथ भी वही ऑटो पायलट वाला ट्रिक करने जा रहे थे। पर इस बार एल्डर पीछे घूम के पूछता है अपने पापा से, पापा क्या मैं ये योग को घुमा सकता हूँ? और एल्डर के पापा कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। अब उसके पापा फिर से ऑटो पायलट को हेडिंग में करके 15 डिग्री लेफ़्ट घुमा देते हैं। पर इस बार ऑटो पायलट के साथ एल्डर भी योग से जोर लगा रहा था। फिर उसके पापा हेडिंग बग को राइट में कर देते हैं, प्लेन को पोजीशन में लाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे एल्डर भी जोर लगा रहा था योग पे और राइट में घुमा के जोर लगाया जा रहा था, और इसके वजह से लिमिट वैल्यू बढ़ जाता है ऑटो पायलट का और धीरे धीरे प्लेन राइट की तरफ मुड़ते जाता है। फर्स्ट ऑफिसर इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एल्डर के कंट्रोल के वजह से एरोप्लेन थोड़ा राइट जा रहा है। और बैकअप कैप्टन का भी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं था। वो अपनी बेटी याना से पीछे कॉकपिट में खड़े होकर बात कर रहे थे। अब जब 20 डिग्री से ज़्यादा एरोप्लेन घूमने लग गया तो एल्डर कहता है, ये एरोप्लेन घूम क्यों रहा है? तो फर्स्ट ऑफिसर पूछते हैं कि क्या अपने आप घूम रहा है? तो एल्डर कहता है, हाँ। अब पीछे से एक पैसेंजर पायलट कहता है कि ये एरिया में जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफिसर पायलट जब इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो पता चलता है कि एरोप्लेन होल्डिंग एरिया में चला जा रहा है। अब इसको देख रहे थे सब, पर किसी का भी ध्यान फ्लाइट के एल्टीट्यूड पे नहीं जा रहा था। और साथ ही साथ
राइट घूमे जा रहा था एरोप्लेन, और ऐसे ही करते करते एरोप्लेन 90 डिग्री तक घूम गया और अब एरोप्लेन स्टॉल की सिचुएशन में आ जाता है इतनी ऊंचाई में। अब इसके बाद पायलट बहुत अलग ही मानसिक स्थिति में चल जाते हैं। अब ऑटो पायलट अपने आप डिसएंगेज हो जाता है नीचे प्लेन गिरते टाइम। तो तब फर्स्ट ऑफिसर योग को पीछे खींच देते हैं और एरोप्लेन फिर ऊपर जाने लगता है। एल्डर के पापा पीछे से चिल्लाते हैं कि हटो सीट पे से, पर जी फोर्स के कारण एल्डर सीट से चिपका रह जाता है। फिर उसी समय फर्स्ट ऑफिसर थ्रस्ट लेवल को पीछे करते हैं और एरोप्लेन नीचे डिसेंड करने लगता है और सामने जाके एक पहाड़ से टकरा जाता है। सारे 75 लोग उसी समय मर जाते हैं इतनी ज़बरदस्त क्रैश के वजह से। इस क्रैश से ये पता चलता है कि कोई एक गलती करने से कैसे चेन ऑफ रिएक्शन बनने लग जाता है। एक छोटा सा गलती जिसमें पायलट अपने बच्चों को कंट्रोल दे के इतना बड़ा हादसा हो जाता है और लोगों की जान चली जाती है।